नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो हमारी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग की पार्ट 1 की क्लास में आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा चुका हूं, प्रैक्टिस करा चुका हूं और दूसरी क्लास में आप सबको लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है यहाँ पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का और यूसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, उसकी कुछ डिटेल और यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि गिव को कोड भाषा में 5137 बाइट को 924 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में बाइट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, गिव को 5137 बाइट को 924 तो उसी कोड भाषा में बाइट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 गिव में आपको बताना है। तो GIBE गिव को इतना लिखा जाता है, बैट को इतना लिखा है, बाइट। एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। जैसे यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर B आया है, B के लिए क्या है 9, तो 9 लिख लीजिए। यहाँ पर I आया है, I के लिए क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। T आया है, T के लिए क्या है 4, तो 4 लिख लीजिए। यहाँ पर E आया है, E के लिए क्या है 7, तो 7 लिख लीजिए। तो 9147 और 9147 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। यहाँ पर एक अक्षर का एक कोड फिक्स था, वो भी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते थे। G का कोड 5 है, I का कोड जो है 1 है, V का कोड 3 है और E का कोड 7 है। इसी प्रकार से B का कोड 9 फिक्स किया है, A का 2 फिक्स किया है और T का 4 फिक्स किया है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा था। तो पहले का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और जिन बच्चों ने पहले का सेकंड वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन सब बच्चों का ये सारे के सारे प्रश्न आपके क्या करेंगे, सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि एक कोड भाषा में 3456 को ROSE तथा 12783 को CHAIR लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में 567312 को क्या लिखा जाएगा, बोलो भाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बस ऊपर से ये चेक कर लेना है कि कौन सा अंक के लिए कौन से अक्षर को कोड के रूप में रखा गया है। ये आप चेक कर लेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो पहले देखिएगा किस अंक का क्या कोड है। जैसे 5 है तो 5 का कोड क्या है, यहाँ पर S रखा गया है, यहाँ पर S रख लीजिए। 6 आया, 6 के लिए क्या है E, तो यहाँ पर E रख लीजिए। 7 इसमें नहीं, इसमें है। 7 के लिए क्या है A, तो यहाँ पर A रख लीजिए। फिर यहाँ पर 3 के लिए क्या है R, तो यहाँ पर R रख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद 1 आ गया, 1 के लिए क्या है C, तो C रख लीजिए। इसके बाद 2 कहाँ गया, ये है 2 के लिए क्या है S, तो S रख लीजिए। यहाँ पर सर्च लिख जाएगा SEARCH और SEARCH, सर्च का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला आपका सही आंसर होगा। और अगर दूसरे का पहला वाला आपने बताया है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। यहाँ पर एक अंक का एक कोड फिक्स था लेकिन अक्षरों के रूप में था, वो हमने यहाँ से ऊपर से निकाल लिया और सीधे हमको एक शब्द मिल गया सर्च और ऑप्शन में भी मिल गया सर्च। तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो 2 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि रमन को 512325 लिखा जाता है, रमन को 512325 लिखा जाए, दिनेश को 56754889, तो हाँ HAMAN, हमन जो लिखा हुआ है वैसे तो होना चाहिए था ह्यूमन। तो आपको बताना है कि हमन को क्या लिखा जाएगा, बताओ। तो चलो देख लो भाई, H का कोड कहाँ है, यहाँ पर H है नहीं, वहां पर H है। H के लिए कितना है, H के लिए 9 है, तो यहाँ पर भी H के लिए 9 होगा। A का कोड कितना है, 1। A का कोड कितना है, 1, तो वहां पर भी A का कोड 1 ही होना चाहिए था, 2 रख दिया है। 512315 होना चाहिए था।
ये मुझे लगता है कि ये 5 एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको यहां से आपको हटाना पड़ेगा। दो 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 7, यहां पर ये 5 भी एक्स्ट्रा है, इसको भी यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको आंसर करना है। ठीक है, अब यहां से हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर h आया है, तो h वहां पर है, h का कोड क्या है 9, तो यहां पर आप 9 रखेंगे। a आया है, a का कोड 2 है, m का कोड कितना है 3 है, a का कोड 2 है और n का कोड कितना है 5 है। ठीक है, तो 9 2 3 2 4, 9 2 3 2 5, n का कोड कितना है 5 और यहां से भी n का कोड कितना है 5, तो 9 2 3 2 5, यही होना चाहिए था। हमाम, यहां पर m है, हमाम, यहां भी गलती थी, तो हमाम, तो m का कोड कितना है, m का कोड 3 है, तो ये हमाम शब्द लिखा था, हमान शब्द नहीं था, तो हमाम था ये। ठीक है, अब सही हो जाएगा। तो 9 2 3 2 5, तो 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 ये जाएगा सेकेंड वाले में, तो तीसरे का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में। ठीक है, तो अब प्रश्न जब गलत होगा तो उसको समय लगता है थोड़ा सा संशोधित करने में, उसको कैच करने में। ठीक है, तो यहां पर 5 दोनों में एक्स्ट्रा लिखा था, पहले हमने इसको हटाया, फिर यहां से 5 को हमने यहां से हटाया, और ये जो हमन लिखा था ये हमाम है, और हमका हमाम का कोड होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली आपको प्रश्न का प्रारूप समझ में आया होगा। जो गलतियां उसको मैंने निकाल कर आप लोगों के सामने हटाया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक निश्चित कोड में लिखा है इनएक्टिव को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बोलो भाई, इनएक्टिव, तो बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो सावधानी के साथ करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट वाले अक्षर को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी यहां से इतना क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। क्या रिवर्स कर दिया गया है, VITCANI, VITCANI, और लास्ट वाले अक्षर ई में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो यहां पर भी लास्ट वाले को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ई आएगा, टी आएगा, यू आएगा, पी आएगा, एम आएगा, ओ आएगा, सी आएगा, और लास्ट में क्या है आर, तो आर लिख देंगे। तो ETUPM, ETUPMOCR, और ये कहाँ है फर्स्ट में, तो चौथे का जो आंसर आएगा पहला। और अगर आपने चौथे का पहला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ETUPMOCR, चौथे का पहला वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा, चौथे का पहला वाला। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके स्क्रीन पर ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड में स्विच को SWITCH को TVJSDG लिखा जाता है, तब कौन से शब्द को कोड में CQFZE लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कौन से कोड शब्द कोड में CQFZE लिखा जाएगा। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कौन से शब्द को कोड में, मतलब रिवर्स आपको चलना है, ध्यान से समझिएगा, कौन से शब्द को कोड में इतना लिखा जाएगा, तो रिवर्स आपको चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा, आपसे पूछना क्या चाहता है, और जब तक उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे तब तक प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। 23 में अगर 1 कम कर देंगे 22, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, और 20 में 1 कम कर देंगे 19, C में 1 जोड़ देंगे 4, और 8 में 1 घटा देंगे तो 7। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना था, तो उसने कहा कि CQFZE, ठीक है, इसका आपको रिवर्स लेकर आना है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करे थे, यहां पर हम जोड़े थे, तो जोड़े थे तो यहां पर हमको माइनस करना पड़ेगा, यहां माइनस किया तो प्लस करना पड़ेगा, वहां प्लस किया तो माइनस, और इसके बाद यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, ठीक है, उल्टा कर देंगे। 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 आएगा, F में 1 घटाएंगे E आएगा, और यहां पर 26 1 27 A आएगा,
और ई में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, ब्रेड, BREAD ब्रेड, BREAD ब्रेड, ब्रीड, ये आएगा ब्रीड। क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा वाला आएगा ब्रीड, आंसर आएगा, उल्टा चलना था। यहां से जो हमने किया था जब इस तरफ गए थे, तो जब वापस आने के लिए जहां प्लस किया था वहां माइनस, और जहां माइनस किया था वहां प्लस कर देंगे तो रिवर्स आएंगे। उसने कहा था ना कौन से शब्द को कोड में CQZE लिखा जाएगा, तो ब्रेड को कोड में CQZE लिखा जाएगा, FZE लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा तो तीसरे वाले में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी की जो किताब है वीडियो की, पेट की कॉम्बो बुक, पेट की बुक, आरो और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ में जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, अगर इनमें से किसी भी बुक को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि केमिस्ट्री को 17, वाटर को 9, एसिड को 7, तब वेदर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर करा कि केमिस्ट्री को 17, वाटर को 9, एसिड को 7, तब वेदर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ भाई, केमिस्ट्री में ऐसा क्या कर दिया जाए कि आपको 17 मिल जाए। तो देखो अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 लाना है। 9 में आप 2 का गुणा करा दो। आप क्या करो, आप यहां पर 9 में 2 का गुणा करा दो और -1 कर दो। 9 दूना 18, 18 में 1 घटा देंगे 17। 1 2 3 4 5, 5 में 2 का गुणा करा दो, -1, 5 दूना 10, 10 में 1 घटा दिया 9, 9 मिल रहा है। एसिड में कितने अक्षर हैं, 4, 4 में 2 का गुणा करा दो, 1 घटा दो, 4 दूना 8, 8 में 1 घटा दिया 7। देखो इसी प्रकार से वेदर में 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 का गुणा कराया, -1 किया, 7 दूना 14, 14 -1 13, और 13 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 6वें का जो आंसर आएगा पहला, और जिन बच्चों ने 6वें का पहला वाला आंसर किया है उनका यह प्रश्न सही होगा। क्या करना है, यहाँ पर चीजें आपकी दर्शा दी गई हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। अक्षरों की संख्या गुणे 2 -1, ठीक है, क्या किया गया है, अक्षरों की संख्या गुणे 2 -1, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शेंड को VDQG, वर्ड को RUUG लिखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, जैसे यहाँ पर D के लिए G आया है, यहाँ पर भी D के लिए G आया है, तो कहीं एक अक्षर का कोड फिक्स तो नहीं कर दिया। सेंड यहाँ पर लव आ गया है, इसका मतलब LO तो कहीं है ही नहीं है। तो चलो देखते हैं, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 होगा। 19 और 3 22, 1 और 3 4, 14 और 3 17, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, +3 चल रहा है। वहां पर भी है 2 और 3 5 और 9 3 12, तो यहाँ भी कर दीजिए आप, यहाँ भी +3 होगा, यहाँ भी +3 होगा, यहाँ भी +3 होगा, यहाँ भी +3, 12 3 15, 15 3 18, 22 3 25, 5 3 8, क्या मिला, ORYH, 12 3 15, ORYH, ORTG, ये O है, ये क्यों नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, सेकेंड वाला जाएगा ORYH, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 का हमने सेकेंड वाला कर लिया, ORYH। अब 7 के बाद मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। यदि कह रहा है कि म्यूजिक को 3 1 2 5 4 से सांकेतिक किया जाए तो सिम का संकेत क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि यदि म्यूजिक को 3 1 2 5 4 से सांकेतिक किया जाए तो सिम का सांकेतिक कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां से देखा जाए तो M का कोड, जैसे वहां पर S आया है, S का कोड क्या है 2, तो 2 लिख लो। I का कोड क्या है 4, 5 लिख लो, और इसके बाद M का कोड क्या है 3 लिख लो। तो 2 5 3, और 2 5 3 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया हुआ है, देख पा रहे हैं, एक अक्षर का एक कोड क्या किया गया है, फिक्स किया गया है आसानी से, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा, 8वें का चौथा वाला। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी निश्चित कूट में संडे को YADNUS लिखा जाता है। तो आंसर तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, तो क्रिएशन को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों ध्यान से देखिए और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। उसने कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में संडे को YADNUS, तो संडे के अक्षरों को क्या कर दिया, रिवर्स, तो यहां भी रिवर्स कर दो, तो NOITA, तो NOITAERC, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा तीसरा, और जिन बच्चों ने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न कहा होगा सही, NOITAERC, NOITAERC। तो 9 का जो आंसर होगा तीसरा, सिर्फ रिवर्स करना था, पेन और कॉपी की यहां हो सकता ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर आपको जो है कंप्लीट कोर्स बैच के साथ जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, ये सारा आपके यहाँ पर डिटेल है। इसका नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है 9,999 रुपये, 999 रुपये में मात्र। और अगर आपको जो है यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के साथ कंप्लीट कोर्स का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। उसने कहा कि रेडियो को इतना लिखा जाता है, तो फोटो को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए भैया। तो रेडियो को अगर इतना लिखना है तो 18 आर से अगर यू में जाना है तो 18 और 3 कितना होता है 21, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 3 18, 9 3 12, 15 3 18, सब में +3 है। तो यहाँ +3 करेंगे, यहाँ +3 करेंगे, यहाँ +3 करेंगे, यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3। 16 3 19, 8 3 11, 15 और 3 18, 20 और 3 23, 15 और 3 18। तो SKRWR, SKRWR, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सब में +3 अल्टरनेटिव कांस्टेंट ऑर्डर में चल रहा था, तो यहाँ पर भी हमने +3 कांस्टेंट ऑर्डर में कर दिया, हमको आसानी से प्रश्न का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। उसने कहा है कि POUR को पुअर को इतना लिखा जाता है, तो वेग को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो बोलिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, तो सीरीज को पकड़िए, अप्लाई करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर 16 और 2 कितना होता है 18, 15 और 3 15, 16 2 18, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, और 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 में ए आएगा, और 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 में जेड आएगा। तो यहां पर लिखा हुआ तो वे WAKE, तो पहले क्या करना है +2, फिर करना है +4, +6 और +8। 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, 1 और 4 5, 11 और 6 17, 8 और 5 13 M। तो YEQM, YEQM, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा YEQM। तो यहां पर सम संख्याओं में ऐड किया है 2 4 6 8 में, तो यहां पर भी हम 2 4 6 8 में काउंट करेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और ये हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उसने कहा कि यदि माइल्ड को HEIB लिखा जाता है तो गेट को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि माइल्ड को अगर इतना लिखा जाता है तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर माइल्ड को इतना लिखा जाता है तो गेट को क्या लिखा जाएगा। तो बताइएगा कि इसमें माइल्ड में ऐसा क्या कर दिया जाए, माइल्ड में ऐसा क्या कर दिया जाए कि जो है चीजें जो पूछ रहा है वो आपकी बन जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर M है, यहाँ पर H है, तो यहाँ पर 13 में 5 घटा दीजिए, 8 बचेगा, और 9 में 4 घटा दीजिए, 5 बचेगा, 12 में 3 घटा दीजिए, 9 बचेगा, और 4 में 2 घटा दीजिए, 2 बचेगा। तो -5 -4 -3 -2। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, -5 -4 -3 -2। तो 7 में 5 घटाया 2, 1 में अगर 4 घटाएंगे तो बचेगा -3, 26 में 3 घटा देंगे तो बचेगा W, और 20 में 3 घटाएंगे 17, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3, और 3 के लिए C। तो BWQC, और BWQC का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर आपने 12 का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों 12 का सेकंड वाला ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। उसने कहा है रोज को QPRF, चाइल्ड को BIHMC से संकेत किया जाए तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा। बताओ भैया। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो R से Q में जाना है तो R में 1 कम कर दिया, 15 से 16 में जाना है तो 1 जोड़ दिया, 1 कम कर दिया और 1 जोड़ दिया। तो वही काम यहां कर लेते हैं सीधे हम गर्ल में, -1 +1 -1 +1, 7 में 1 कम कर दिया 6, 9 और 1 क्या हो गया 10, 18 में 1 कम कर दिया कितना आएगा 17, और इसके बाद 12 और 1 13 के लिए M। तो देख लो भैया FJQM, और FJQM ये कहा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 13 का जो आंसर आएगा पहला वाला FJQM जाएगा। और अगर आपने 13 का पहला वाला FJQM किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में थ्रेड को SIQFZE की तरह से लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में नंबर को किस प्रकार लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, जल्दी से बताइए। यदि किसी कूट भाषा में थ्रेड को SIQFZE की तरह लिखते हैं तो उसी कूट में नंबर को किस प्रकार लिखेंगे। तो कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, आंसर दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो अगर T से S में आना है तो आपको 1 कम करना है, H से I में जाना है तो 1 जोड़ना है, R से अगर Q में आना है तो 1 कम करना है, E से F हो गया, A से Z हो गया 1 कम कर दिया, D से E हो गया 1 जोड़ दिया। यहां पर भी वही काम करेंगे। शुरुआत हुई है -1 +1 -1 +1 +1, 14 में 1 घटा दिया 13, 21 और 1 22, 13 में 1 घटा दिया कितना आएगा 12, 13 में 1 घटा दिया कितना आएगा 12, 2 और 1 3, 5 में 1 घटा दिया 4, 18 और 1 19। तो MBLCDS ये कहां जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 14 का जो आंसर होगा वो पहला वाला MBLCDS। और अगर आपने 14 का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। 14 का फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 14 का फर्स्ट नंबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि यदि CENPNPJL को ड्यूक लिखा जाता है तो FHNPNPCE को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का।
चलिए, तो CEN, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 3 और 1 4, तो यहां पर ऐसा क्या किया जाए कि DOOK मिल जाए, DOOK मिल जाए, बताओ भैया। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अगर आराम से भी करते हैं तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहां पर कुछ किया नहीं गया, यहां पर दो दो अक्षरों के बीच को पेयर बना लो, ठीक है, इस प्रकार से C और E के बीच में D होता है, N और O के बीच, P के बीच में O होता है, N और P के बीच में क्या होता है, O होता है, और इसके बाद J और L के बीच में K होता है, तो DOOK हो गया। वही काम आपको यहां पर करना है। तो F और H के बीच में, N और P के बीच में, N और CE के बीच में, F और H के बीच में क्या आएगा, FGH NOP NOP CDE, यहां पर गुड आएगा, क्या आएगा, गुड, और गुड का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 15 का जो आंसर आएगा तीसरा गुड, और जिन बच्चों ने 15 का तीसरा गुड आंसर बताया है उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के तीनों पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी तीनों पार्ट हैं, इसके बाद सामान्य हिंदी और भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी के भी तीनों पार्ट यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराए गए हैं। तो ये आप सब देख सकते हैं कि अगर यहाँ से भी अगर आपको कोई भी PDF आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज की जो हमारी श्रृंखला थी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें आप परेशान भी हुए होंगे और बहुत से क्वेश्चन होंगे देखते ही आंसर मिल गए होंगे। यही प्रश्न का प्रारूप वहां भी आपको मिलेगा, और जो अच्छे क्वेश्चन करने का अगर आप करना सीख जाओगे तो वही आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो हर लड़का करके आता है, 2-4 क्वेश्चन का अंतर होता है। अगर वही 2-4 क्वेश्चन आपको भी नहीं आए, किसी को नहीं आए, तो कहाँ सिलेक्शन होगा? वही 4 क्वेश्चन जो सबको आएंगे वही सिलेक्शन वाले बच्चे होंगे। तो चलिए मिलते हैं सभी से दोपहर की क्लास में, इसी प्रकार से आगे हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।